हे बॉयज, वेलकम बैक टू चैनल जहाँ पे आज अपन फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन डार्क क्राई द लेजेंड ऑफ गिरेटिना। तो कैसे लास्ट टाइम मैंने जब सबसे पूछा था कि मुझे एज अ स्टार्टर पोकेमॉन किसे चूज़ करना चाहिए, तो आप लोगों में से मैक्सिमम कमेंट जो थे वो थे पीचू के लिए। बिकॉज अपने जो पीचू है गाइस उसके पास तो इलेक्ट्रिक मूव तो है ही, एंड उसके पास एक और न्यू मूव है वो कि है साउंड मूव, जो कि अपने पीचू को अलग पीचू से अलग बनाता है। तो गाइस उस वजह से मैं पीचू को अपने पार्टी में ऐड कर रहा हूँ। एंड कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट भी करा था कि मुझे चिमचार और चिकोरिटा को अपने पार्टी में ऐड करना चाहिए, बट गाइस सर मुझे जो मैक्सिमम नंबर के कमेंट्स थे वो पीचू के लिए थे, तो उस वजह से गाइस मैं पीचू को अपने पार्टी में ऐड कर रहा हूँ। एंड मैंने भी इस पीचू को कभी ट्राई करा नहीं है, तो इस पीचू के साथ गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ही। एंड गाइस एक बार जो अपने प्रोफेसर है रोमन, यानी कि अपने पोकेमॉन वाले प्रोफेसर, उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ एंड उनसे अपना जो पोकेबॉल्स है एंड पोकेडेक्स ले लूँ एक बार, तो अपन फ्री हो जाएंगे इस रीजन को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस रीजन, क्योंकि गाइस इस गेम के अंदर ना एक वेदर सिस्टम है। मीन्स कि जैसे आपने GTA में आप देखा होगा कि सुबह के टाइम पे एकदम से ब्राइट हो जाता है एंड नाइट के टाइम पे एकदम से डार्क, एंड उसके बाद में जब 12 से कुछ 4:30 के बीच में जैसा वेदर हो जाता है, सेम टू सेम इस गेम के अंदर भी वैसा ही होने वाला है। तो अभी तो गेम के अंदर नाइट हुई है, तो फटाफट से यहाँ से मैं प्रोफेसर पोकेमॉन वाले से बात कर लूँ एंड निकलते अपनी जर्नी का एक्सप्लोर करने के लिए अब भी। तो कैसे लास्ट टाइम ना मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यानी कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी अपना राइवल बैरी। तो कैसे उस जो बैरी को तो आप सब लोग जानते होंगे, जो बैरी वो सिनो रीजन में है, इसका छोटा मोटा राइवल था। सिनो रीजन का राइवल तो आप सब जानते होंगे पॉल, बट सिनो रीजन में एक छोटा मोटा राइवल था बैरी, जो कि हैश के साथ जब भी मिले वो बैटल करता था। वो इस गेम के अंदर सबसे बड़ा अपना राइवल है। एंड उसकी बात करूँ तो कैसे मैंने उसका नाम, मुझे उस टाइम पर क्लिक नहीं हुआ उसका नाम, तो मैंने उसका नाम लाइट रखा है गलती से, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बैरी और लाइट बोलूँ तो आप समझ जाना मैं अपने राइवल की बात कर रहा हूँ। तो कैसे सबसे पहले आपने मैं पिचू की जो मूव्स है वो देखना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल तो। बट कैसे अपना जो पिचू है उसके पास अभी दो ही मूव है, एक तो थंडर शॉक है एंड सेकंड जो है टेल विप। एंड मैं ये देखना चाहता हूँ जब अपना पिचू अच्छा खासा लेवल अप हो जाएगा या फिर अच्छे खासे एक्सपीरियंस गेन करने लग जाएगा, तो उसके पास जो साउंड मूव आएगी वो कौन सी टाइप की होगी और कौन सी मूव होगी, वो मैं देखना चाहता हूँ साउंड की कौन सी मूव आएगी। बट गाइस यार यहाँ पे एक वेल है, सो लेट्स सी, इट सीम्स लाइक अ वेल विद अ होल ऑन इट्स। ओके, सो वहाँ पे एक पोकीबॉल है, मैं उस पोकीबॉल को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इस पोकीबॉल के अंदर अपन को गाइस पोकीबॉल मिली है, डैट वॉज नाइस। एंड आगे शायद से रूट नहीं है, तो मुझे लगता है गाइस यहाँ से, या फिर एक तो यहाँ से रूट हो सकती है एंड एक तो यहाँ से हो सकती है। तो गाइस अपन ज़रा घूम के चलते हैं, बिकॉज मुझे ट्राइवन रीजन को पूरा एक्सप्लोर करना है एंड देखना है गाइस यहाँ पे अपन का किस टाइप के पोकेमॉन मिलते हैं। सो अपना जो पहला पोकेमॉन एनकाउंटर वो है वो हुट, तो हुट को मैं फटाफट से फेंड कर देता हूँ, बिकॉज इस बार मैं जो टीम बनाऊंगा ना एकदम से तगड़ी बनाऊंगा। मतलब कि ना गाइस मैं कोई भी पोकेमॉन को जैसे पहले कैच करता था वैसे नहीं कैच करूँगा। इस बार मैं कुछ 8 से 9 पोकेमॉन को कैच करूँगा, बट उन पोकेमॉन को इतना तगड़ी ट्रेन करूँगा ना कि मज़े आ जाएंगे उन लोग के साथ खेलने में। लेकिन फटाफट से गाइस जो हुट या फिर कोई और पोकेमॉन यहाँ पे मुझसे एनकाउंटर होता है तो उसे मैं फेंट करूँगा, बिकॉज उससे अभी अपने पिकाचू का एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये रहा गाइस अपना लाइट, यानी कि बैरी, उससे मैं बात करूँ। Okay, old times. Do you remember this tree? It's an old place where we always saw wild Pokemon and come to rest. We both promised to have a battle when we had our own Pokemon. So let's battle, Akash. We both have our first Pokemon. My Eevee will waiting you. Alright guys, so जो अपना बैरी है उसके पास है Eevee एंड अपने पास है पीचू, तो दोनों के पास तो एडवांटेजेस बराबर का है। बिकॉज गाइस Eevee एंड पिकाचू की जोड़ी कितनी ज़्यादा ऑसम है आप सब लोग जानते होंगे। तो फटाफट से गाइस इसकी जो Eevee है वो लेवल 5 की है एंड अपना पीचू जो है वो लेवल 6 का है। तो फटाफट से गाइस अभी एक थंडर शॉक दे देता हूँ एंड इसकी Eevee इसी के साथ में फेंट होती है गाइस, तो डैट वॉज वेरी ऑसम। एंड इसी के साथ में गाइस अपना जो पीचू है वो लेवल 7 पे जाते जाते बच गया है, बट अपन ने लाइट को फेंट करा है। That was a great battle, Akash. But next time I will beat you. I am going to Itlas City to rest my Pokemon and I will see you around.
ओके तो गाइस जो बैरी था यानी कि लाइट वो अभी निकल चुका है एटलीस्ट सिटी के लिए। एंड गाइस आपको याद होगा लास्ट टाइम जब अपन प्रोफेसर पोकेमोन वाले से बात कर रहे थे तो उसने अपन को एक लड़की के बारे में बोला था कि उसने ना वही सेम ड्रीम देखा है जो अपन ने देखा है। एंड वो जो लड़की है अपन को इसी रूट में या फिर केव के अंदर मिलने वाली है। मुझे पता नहीं वो लड़की कहाँ पे मिलने वाली है, सो एक बार मैं देख भी लूँ वो लड़की कहाँ पे मिलेगी। अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट वहाँ पे एक पोकीबॉल थी जिसे मैं बाद में लूँगा बिकॉज अभी मेरे पास कोई हिल क्लाइंब तो है नहीं। एंड गाइस यार अभी अपन लोग आ चुका है हेड्रोनिक केव के अंदर पे। एंड ये जो केव है एकदम से अलग है। एंड वो दैट्स लुकिंग ऑसम यार। फटाफट से गाइस मैं ना अभी जो एरॉन है उसको मैं ना फटाफट से कैच कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एरॉन को कभी यूज़ करा नहीं है। तो गाइस मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि एरॉन अपन को एक बार टैकल करे एंड वो पैरालाइज हो जाए। तो गाइस यार फटाफट से अभी जो अपनी पोकेबॉल है वो मैं थ्रो कर लेता हूँ एरॉन के ऊपर एंड उसे मैं कैच कर लेता हूँ। एंड गाइस यार पीछे का जो सिनेरियो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है यार। मतलब कि अपन जैसे केव के अंदर रियल में बैटल कर रहे हैं ऐसी फीलिंग आ रही है एकदम से। तो गाइस यार यहाँ पे अपन ने एरॉन को कैच करा है जिसको मैं बाद में अगर निक नेम रिटेटर होगा तो मैं उसको निक नेम दे दूंगा। बट फिलहाल तो गाइस यार अभी यहाँ पे एक पोकेबॉल है जिसे मैं अभी यहाँ पे नहीं ले सकता बिकॉज वहाँ पे एक खड्डा बिड्डा होल टाइप कुछ तो है। एंड चलो इसके साथ बैटल कर लेते हैं। एंड ये जो थीम है ना गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि अंदर पे। एंड क्लैरिफरी भी इतनी कुछ स्ट्रांग नहीं थी बट अपने पीछे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन हुआ है। एंड जो भी बैटल सीन्स आ रहे हैं एंड वहाँ पे जो केव है वो बहुत ज़्यादा औसम है। एंड गाइस यार मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, इस गेम के अंदर पे अपन को बहुत ज़्यादा जो पज़ल है बहुत ज़्यादा अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि केव के अंदर अपन को पार करने के लिए अपन को बहुत ज़्यादा पज़ल मिलने वाले हैं। पज़ल मतलब कि आप समझ जाओ जैसे अपन स्वॉर्ड एंड शील्ड में जब जिम लीडर के पास जाते थे तो कुछ टाइप के क्विज़ होते थे, अपन को सबको कंप्लीट करके अपन जाते थे जिम लीडर के पास में। वैसे ही अपन को इस केव को क्रॉस करने के लिए वो सब पज़ल को अपन को पार करना पड़ेगा। बट गाइस अभी मैं अपने पीछू से इस कैटरपिलर को फेंट कर लेता हूँ। तो डैट वॉज ऑसम। बग कैचर विची को अपन ने फेंट कर दिया है। तो चलो गाइस अपन यहाँ से चल लेते हैं। एंड ये शायद से मुझे पजल लग ही रहा था गाइस। एंड मैं ये कहाँ पे आ गया मुझे यार, मतलब कि मैं रूट के एकदम अंदर ही अंदर आ चुका हूँ। एंड मुझे अभी पता नहीं मुझे कहाँ पे जाना है। एंड यहाँ से एक्सप्लोर पॉइंट है क्या, मतलब कि एग्जिट पॉइंट डैट हैव अ सेम ड्रीम डैट आई हैड। ओके सो गाइस अभी मुझे समझ में आ गया है। मतलब कि अपन को अभी यहाँ पे जो भी पजल्स है उन सबको सॉल्व करके यहाँ की जो पोकीबॉल है वो सबको अपन कलेक्ट करेंगे ही। लेकिन अपन को गाइस इस केव के अंदर पे वो लड़की मिलने वाली है जिसने अपने जैसा सेम ड्रीम देखा था गिरिटीना बाहर आने वाला है। तो उससे भी अपन मिलेंगे अभी फटाफट। लेकिन उसके पास जाने के लिए गाइस अपन को बहुत ज़्यादा गुर्दा और दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ के जो पजल्स है वो लोग को सॉल्व करना मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। क्योंकि गाइस सर अभी तक केव के अंदर मैंने हैशगे के एंडिंग में ये जो ऐसे पजल थे वो हैशगे के एंडिंग में आते थे, बट गेम के स्टार्टिंग में केव के अंदर पजल मिल रहा है। तो आप गाइस सर गेम का लेवल देख लो यार, मतलब कि अभी से थोड़ा सा हार्ड हो ही जा रहा है। एंड गाइस सर अभी यहाँ से मैं गिरूँ ना तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। एंड नहीं, आपने एकदम पहले वाले प्लेस पे आके गिरे जहाँ पे आपने इस बंदे की कैटरपी को आपने फेंट करा था। तो गाइस अभी ना ये जो पोकेबॉल है उसे मैं लेने की तो ट्राई कर ही रहा हूँ। सो बस एक बार मैं नीचे गिरूँ ना तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। नहीं यार फिर से मैं नीचे गिर गया यार। सो गाइस मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। तो फटाफट से गाइस अभी तो मुझे इस पोकेबॉल को कुछ भी करके लेना ही था। बट गाइस यार वंस मोर ट्राई। बट ओके सो अपन इस बार एक कुछ अलग ही जगह पे गिरे। मुझे लगा फिर से अपन उसी जगह पे गिरेंगे, बट कोई नहीं, अपन ने इसके सेंट्रिट को तो फेंट कर ही दिया है। तो अपन को शायद से ये जो स्टेप्स हैं उसके ऊपर से चलना चाहिए एंड ये जो रूट है उसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए बिकॉज अगर मुझे इस केव के बारे में पता ही नहीं चला तो मैं इस केव के अंदर पूरी तरीके से भटक जाऊँगा। So second floor, I was trapped. I was fallen down and I landed here. I am warning you, be careful when you enter the second floor. It's a really tricky. Okay.
सो आई थिंक गाइस अभी ना मुझे इस जो केव है यानी कि वहाँ पे जो बॉल है उसे मुझे लेनी चाहिए। क्या पता उसके अंदर कुछ रेयर आइटम मिल जाए, रेयर कैंडी वगैरह या फिर मास्टर बॉल वगैरह कुछ मिल जाए तो बहुत सही चीज़ हो जाएगी। बट यहाँ पे गाइस मुझे एकदम धीरे धीरे से चलना चाहिए। एंड यहाँ से अगर मैं गिरूँ ना तो नहीं यार, फिर से मैं गिर गया था गाइस, लेकिन अपन फिर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे गाइस अभी मैंने कुछ सोचा है, मतलब कि आगे आगे ना मैं एक भी स्टेप आगे चलूँ तो गेम को मैं सेव कर लूँगा, बिकॉज फिर से पीछे से इस जगह पे आने पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी गाइस अभी मैं लेफ़्ट लूँ एंड दैट्स ग्रेट गाइस, अपन को यहाँ पे मिलता है पैराडाइज हिल। ओ ओके, सो आई थिंक मुझे लगा कुछ मास्टर बॉल वगैरह मिलेगी, बट कोई नहीं गाइस, अभी पैरालाइज हिल की तो अपन को ज़रूरत है ही, बिकॉज अपना आयरन जो था वो पैरालाइज हो गया था। तो अभी फटाफट से गाइस मैं पोशन जो है वो आयरन को दे देता हूँ एंड उसकी हेल्थ पूरी एकदम से बढ़ा देता हूँ। तो गाइस अभी तो वो अपन ने वो जो रूट थी यानी कि पिछले वाले के, उसे तो अपन ने पूरा एक्सप्लोर कर ही लिया है। सो अभी बसता ये वाला जो सेकंड फ्लोर है, उसके ऊपर एक पजल था जो बहुत बड़ा था एंड अपन अगर उसको क्रॉस कर पाए तो वो लड़की अपन को मिल सकती है जिसने अपन के जैसा सेम ड्रीम देखा है। शायद से वो अपन के साथ बैटल भी कर लें, बट यहाँ से मुझे अभी एक एक स्टेप आगे चलना चाहिए। एंड ऑल राइट, सो या दैट वॉज वेरी इजी, अपन ने पार कर ही लिया था। एंड यहाँ पे एक और, सो कोई नहीं गाइस, वंस वी आर अगेन ट्राइंग, तो लेकिन सबसे पहले सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैं भूल चुका हूँ कि अपन इस रूट पे कैसे आ गए थे, मीन्स कि वो पजल को मैंने कैसे सॉल्व करा था। एंड नहीं यार, मैं जब भी बातें करता हूँ मैं गिर जाता हूँ। सो अपन वंस मोर ट्राई कर लेते हैं एंड यहाँ पे अभी गिरूँ तो बहुत गलत ही सीन हो जाएगा। तो गाइस अभी फटाफट से ना फिर से मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एंड इस बार एकदम धीरे धीरे से चलेंगे। एंड मुझे यहाँ पे मिला है बर्न हिल, तो अभी तो बर्न हिल की कुछ यूज़ नहीं थी, बट गेम को सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिकॉज कि मैं गिर जाता हूँ ना गाइस, तो केव के स्टार्टिंग में गिरता हूँ या फिर मैं केव के जहाँ पे अपन को पैरालाइज हिल मिला था उस प्लेस पे गिरता हूँ। एंड या यार मतलब कि फिर से गाइस अपन ट्राई कर लेते हैं एंड इस बार एकदम धीरे धीरे से चलेंगे, एकदम धीरे से चलेंगे, गिरेंगे नीचे। मैं नीचे नहीं गिरना चाहता अभी। एंड ओके दैट्स ग्रेट एंड दैट्स कूल गाइस, वी क्रॉस अनदर वन पजल एंड ओके, सो यहाँ पे एक और है, तो गेम को सेव कर लेते हैं फिर से, बिकॉज गाइस यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा पजल है। मीन्स कि वो जो लड़की है वो अपन को इसी प्लेस पे मिलने वाली है, लेकिन उस लड़की के पास जाने से पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डरावने सीन हो रहे हैं। अपन बार बार नीचे गिर जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत ही सीन हो जा रहे हैं। एंड फिर से तो गाइस फिर से मैं आ गया लाइन, तो अभी एकदम धीरे धीरे से यहाँ पे एक स्टेप, दो स्टेप एंड यहाँ पे अपन पार कर चुके गाइस इस प्लेस को। एंड ऑल राइट, इट्स लुकिंग बेटर। ओके, तो गाइस अपन अभी केव के बाहर पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे एक लड़की है जो कि सिनो रीजन की है। माय नेम इज एलिस, आई एम इंडीड अ ट्रेनर फ्रॉम अ सिनो एरिया। आफ्टर आई हैड फिनिश ऑल द जिम इन सिनो, आई वॉज ऑन माई वे टू दी way to the Orange Island, but suddenly something strange happened when I was in the try-on region. I had a little dream last night where three thugs in a black called Steam Rocket. एंड हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जब भी वो जो बॉस था ना ड्रीम रॉकेट का, वो जियोनी था, जिसके शर्ट के ऊपर जी लिख के आ रहा था, जिससे आपने ड्रीम देखी थी। मुझे उस टाइम पे क्लिक नहीं हुआ वो जो बॉस है वो कौन सा है। एंड यहाँ पे कौन सी तो अनदर वर्ल्ड की बात हो रही है, वो है ट्रॉन वर्ल्ड, जो कि गिरिटीना का वर्ल्ड है इस गेम के अंदर पे। एंड मुझे क्लिक नहीं हो रहा वो जो रियल में उसका वर्ल्ड का नाम कौन सा है। बट वेल दैट इजंट हैड, आई वॉज सो ट्राइंग टू स्टॉप टीम रॉकेट व्हेन यू एल योर्स नेम about the Torrent world. It's a different place where rocks and platforms will move, disappear and appears. Do you remember the big shadow that flew over? And that Pokemon has been called Giratina, the almighty disorder Pokemon. The history books told me at that if Giratina will return and the Torrent world would be open, Giratina power will rise and transform into the origin form of and only one
हु कैन स्टॉप इट, वो मैं खुद चूजन वन एंड द हिस्ट्री बुक्स टोल्ड मी दैट is Akash. What me? That impossible. I just started my journey and decide how does it happen that the history book knows my name. That book must be an over 100 years old, and I think there is no chance that my name is there. Alice, I think it's makes sense. How can you explain the dream? That's only we both had. I'm sure you are the chosen one. So you know what? Let's battle. So ये मुद्दे की बात है तो फटाफट से अपन इस लड़की के साथ बैटल कर लेते हैं। तो इसका जो पहला पोकेमॉन है वो शायद से ग्रोथलिन है, एंड इसका जो ग्रोथलिन है वो लेवल 9 का है, एंड इसने सिनो रीजन के सारे जिम लीडर को हरा चुका है। लेवल 9 के ग्रोथलिन से हरा है क्या? तो जो सिनो रीजन के जो जिम लीडर है वो तो स्ट्रांग होते ही है, एंड इसने लेवल 9 की ग्रोथलिन से सबको हरा दिया है। कोई नहीं, तो अपन इसके ग्रोथलिन को फटाफट से फेंड कर देता हूँ क्योंकि अपना जो पीचू है वो भी लेवल 9 का ही है। एंड ओके, सो अपना नेक्स्ट पोकेमॉन ऑरान हुआ है, मतलब कि एरॉन आया है। तो अभी टैकल से गाइस अपने ग्रोथलिन को तो फेंड कर ही दिया है, एंड अभी इसी बात से अपने एरॉन की जो लेवल है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाए तो बहुत सही सीन हो जाएगा। एंड या गाइस इसी के साथ में अपना जो एरॉन था वो लेवल 5 पे जा चुका है। तो गाइस यार वो लड़की जो बात कर रही थी ना, मैं आपको एक बार बता दूं, मतलब कि ना मैं रीड अच्छे से नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं मीन्स कि वो लड़की बात कर रही थी उस अपन ने जो सेम ड्रीम देखा है वो इस सेम ड्रीम उस लड़की ने भी देखा था। मतलब कि ना एक टीम रॉकेट की टीम होती है, आप सब लोग जानते होंगे, एंड उसका जो लीडर है जियोनी, वो आता है एंड वो ना एक लेजेंडरी पोकेमॉन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है टोरन वर्ल्ड से। तो उस टोरन वर्ल्ड के अंदर वो गिरेटिना रहता है, एंड वो अकेला सा क्रिएचर है उस आइलैंड पे। तो वो जो जियोनी है उस लेजेंडरी पोकेमॉन को बाहर निकाल के उसके ऊपर वो कब्जा करना चाहता था, बट अपन ऐसा होने नहीं दे सकते बिकॉज अगर गिरेटिना बाहर आता है तो वर्ल्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस गेम की स्टोरी कुछ ऐसी है। लेकिन सबसे पहले तो गाइस यार आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बजे शायद सुबह के 6 या 6:30, तभी आप उनको गाइस यार यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो थोड़ी सी चेंज आपको दिखाई दे रही होगी, एकदम से येलो येलो। तो यहाँ पे गाइस सनराइज हो चुका है, तो फटाफट से गाइस यार अब भी ना मैं यहाँ से निकल लेता हूँ आगे। बट यहाँ पे जो पोकेमॉन है ना यार बहुत हद से ज़्यादा ही मुझे लगता है कि जो एनकाउंटर हुए जा रहा है, एंड यहाँ पे कोई और चीज़ ना हो। बट यहाँ पे गाइस यहाँ पे मुझे एक पोकेबॉल मिली है जिसके अंदर रेयर कैंडी मिली है। डैट वाज कूल, वेरी स्वीट यार। तो यहाँ पे आगे कोई रूट नहीं है, तो फटाफट से अपन को लेफ्ट साइड में चल लेना चाहिए। एंड लेफ्ट साइड में गाइस अपन आ चुके हैं अभी एल्टोरियन सिटी के अंदर पे। सो न्यूज़ ओके, सो देखो क्या चीज़ें हैं। एंड ओके, वुड यू लाइक टू बाय द न्यूज़पेपर फॉर टुडे? Today's special offer only. What? Look at the price of newspaper, 300 poke dollar. No, I don't buy because मैं घर पे नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर। and why यार 3000 poke dollars? That was like a joke. Really? That's like a joke, man. So he faces, I still remember the year 1964 when Dan it hear me talking. Sorry about that. What brings you to our city? Akash, I am here to battle against the gym leader from his city. I heard some rumors about the region and wants to find out if these rumors are true. Old man, you are lovely genius, and she is how do you say it's one of your kind? I don't know about these rumors. Could you tell me more about it? I could help you. So Akash, will I meet a girl from a Sino and she told me about them. Okay, console. Akash fell asleep in serval and okay, so well looks who has been woken up and looking tired would be used like have to rest at my house. ओके तो गाइस यार मुझे लगता है यहाँ पे ना सनराइज़ नहीं हुआ है, मतलब कि सुबह के 5-4 बजे जैसे थोड़ा सा उजाला हो जाता है वैसी सेम यहाँ पे कुछ हुआ है। मतलब कि सुबह के सनराइज़ अभी तक हुई नहीं है क्योंकि जो आकाश है इस गेम के अंदर कैरेक्टर उसको स्लीपी सा फील हो रहा है। तो अपन अभी सोएंगे, लेकिन सबसे पहले गाइस ये जो शॉप थी ना बाहर से बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ओपी लग रही थी। एंड यहाँ पे गाइस ये जो बंदा है अपन को एक कंडीशन दे रहा है जो कि कुछ अलग ही टाइप की है। सो एक बार मैं रीड कर लूँ या फिर आप ही देख लो।
विद इन 8 मिनट्स। ओ मैं समझ गया गाइस, मैं समझ गया। अभी ना गाइस अपन को फिर से जाना है जो प्रोफेसर पोकेमॉन वाला है, यानी कि अपने रोमन, उसके पास ये जो पार्सल है वेंडर इस नाम के बंदे का, वो उसने अपन को एक पार्सल दिया है। तो वो पार्सल को अपन को फटाफट से लेके जाना है अपने जो प्रोफेसर है पोकेमॉन वाला उसके पास में। तो गाइस अभी ना मैं केव से नहीं जाने वाला, बिकॉज केव से जाने में बहुत सारे पोकेमॉन भी एनकाउंटर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे भी मुझे लगता है बहुत सारे पोकेमॉन एनकाउंटर होने वाले तो है यार, मतलब कि। एंड ओके सो फटाफट से अभी जो पैकेज है अपन को, जो अपने प्रोफेसर रोमन है उसके पास लेके चलना है विद इन 8 मिनट। एंड यहाँ पे जो पोकेमॉन है यार, एक स्टेप आगे बढ़ाओ तो बस एनकाउंटर हुए ही जा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो हुट है उसे कोई जवाब ही नहीं है। तो फटाफट से गाइस यार मैं आगे बढ़ लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मुझे लगता है रिपेल का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे जो पागल के तरह पोकेमॉन जो है वो पूरे एनकाउंटर हुए जा रहे हैं। एंड मैं नहीं चाहता कोई और पोकेमॉन एनकाउंटर हो। तो फटाफट से जो अपने प्रोफेसर है यानी कि पोकेमॉन वाला, तो उसके पास अपन फटाफट से चल लेते हैं। एंड शायद से अपन पहुँच चुके हैं। सो या तो अभी फटाफट से उनसे बात कर लूँ मैं, एंड किस चीज़ का पार्सल है वो भी मैं देख लेता हूँ। सो ये रहे अपने प्रोफेसर रोमन। एंड गुड डे आकाश, इट सीम्स लाइक you got something that belongs to me. You have given the package to Professor Roman. If it isn't the next load of the new generation Pokédex, I can't thank you enough for our new student trainer. Would you really glad with this? Here is your 500 Poké dollars. On that's good guys, अपन को 500 Poké dollars मिला है। एंड हो गया। ओके तो गाइस सर प्रोफेसर से अपनी पूरी जो बात थी वो कंप्लीट हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो अभी निकल लेते हैं फिर से उस बंदे के पास में, क्या पता वो बंदा है वो अपन को कुछ रेयर चीज़ दे दे, या फिर जो उस बंदे ने कहा था कि वो अपन को मनी देने वाला है 500 पोके डॉलर्स, तो वो तो अपने जो यानी कि इस रीजन के जो प्रोफेसर है उन्होंने ही दे दी। सो अभी फटाफट से चल लेते हैं। बट यहाँ पे मेरी जो रिपल है वो वायरअप हो चुके हैं, एंड बहुत ज़्यादा ही गलत सीन हुआ है। एंड यहाँ पे जो पोकेमॉन है बहुत ज़्यादा के करीब एनकाउंटर हुए ही जा रहे हैं बस। सो अभी फटाफट से केव के अंदर चल लेते हैं एकदम जल्दी से। ओके सो गाइस अब भी मैंने जो केव है उसे बड़ी मुश्किल से क्रॉस करा है, बिकॉज केव के अंदर जो पोकेमॉन एनकाउंटर हो रहे हैं, एंड इस जो वाइल्ड एरिया है उसके अंदर जो पोकेमॉन एनकाउंटर हो रहे हैं बहुत गलत ही चीज़ हो रही है। एंड यहाँ पे बस कोई और पोकेमॉन एनकाउंटर ना हो तो बहुत बढ़िया सीन हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड जैसे ही मैं पोकेमॉट में जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले वहाँ पे जाके मैं रेपल को ज़रूर खरीदूँगा। एंड पोकेमॉट के अंदर अपन को टाइम पे भी जाना था, पता नहीं अपन लेट जा रहे या फिर टाइम पे। लेट्स सी। यहाँ पे तो न्यूज़ की दुकान थी एंड ये रही पोकेमॉट, तो फटाफट से चल लेते हैं। एंड मुझे कुछ पोशंस वगैरह भी बाय करनी है। तो डैन इट्स योर डिड that took 518 seconds. Well, you did your best. I suppose this reward for you. And yeah guys, इस बंदे ने अपन को दे दिया है मोमो मिल्क, जो कि बहुत सही है। हाई देयर, आई कैन हेल्प यू। सो गाइस यहाँ पे मैं पोकीबॉल ले लेता हूँ, कुछ 7 के करीब में ठीक रह जाएगी, बिकॉज इस बार मैं जो टीम बनाऊँगा ना बहुत ज़्यादा तगड़ी बना दूंगा। एंड टीम बनाने के लिए पोशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो मैं पोशन भी कुछ ले लेता हूँ। एंड एंटीट्यूड 2 के करीब बस हो गई। एंड पैरालाइज हील कुछ 3 के करीब ले लूँ तो बहुत सही सीन हो जाएगा। एंड रिपल कहाँ रही? रिपल हाँ, रिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आप लोग देख लो यार, जो पोकेमॉन एनकाउंटर हो रहे थे ना बस पागलों की तरह हो ही रहते हैं। सो कोई नहीं गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी जो चीज़ें थी सब कुछ कवर कर लिया है, एंड यहाँ पे अपनी जो शॉपिंग थी वो पूरी हो चुकी है। सो गाइस यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, एंड आज की वीडियो गाइस यहीं पे समय समाप्त होता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।